हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 47 लेते हैं। ये भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न है। याद कीजिए और बताइए। यहाँ पर यह आना चाहिए, इसको काट देते हैं। किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो किसी बिंदु का मतलब बाहरी बिंदु से है, किसी बाहरी बिंदु से आएगा यहाँ पर। इससे वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई, जैसे कि यहाँ पर ये AB तथा AC ये समान है, तो यहाँ पर समान आ जाएगा या बराबर आ जाएगा। उदाहरण 1, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि PC बराबर 28 सेंटीमीटर है। PC बराबर 28 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, PC प्लस QC करेंगे। PC प्लस QC ये कितना होगा? ये 28 प्लस 28 हो जाएगा, क्योंकि PC तथा QC दोनों बराबर होंगी। वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं PC तथा QC, तो ये दोनों बराबर होंगी। इसलिए जितना PC होगा उतना ही QC होगा, तो QC भी 28 सेंटीमीटर ही होगा। ये हमने लिख दिया। ये 56 आ गया। PC को लिख सकते हैं हम AP प्लस AC, ये हो गया AP प्लस AC, प्लस QC को लिखेंगे हम BQ प्लस PC, BQ प्लस BC, और ये 56 के बराबर आ गया। अब हम AP को लिखेंगे AR, इसको AR लिख सकते हैं क्योंकि ये टेंजेंट हैं, ये भी बराबर हैं और ये भी बराबर हैं। तो AP को लिखेंगे हम AR प्लस AC प्लस BQ, BQ को लिखेंगे हम BR, ये दोनों भी बराबर हैं, प्लस ये BC आ जाएगा, बराबर 56 हो गया। अब AR प्लस BR, AR तथा BR ये AB बन जाएगा, तो ये AB के बराबर हो गया, प्लस ये AC आ गया, प्लस ये BC है, बराबर 56। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग आ गया और यही परिमाप होता है, तो परिमाप बराबर हो गया 56 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर आ गया, यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण 2, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये A बिंदु है जो केंद्र है, यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, यहाँ पर D है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण तथा ये कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ACED एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हमें मालूम है कि कोण ACE तथा कोण ADE ये दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि CE तथा DE स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण A तथा कोण E इन दोनों का योग भी 180 डिग्री हो गया, और हमें यही सिद्ध करना था। उदाहरण 3, दिए गए चित्र में कोण DOB तथा कोण ODC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये चित्र बना हुआ है, ABCD और ये E बिंदु, यहाँ पर सेंटर है, केंद्र है O। तो यहाँ भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। अगर हम चतुर्भुज ABOD की बात करते हैं तो इसमें ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब कोण A तथा कोण इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। A कोण 40 डिग्री का है, तो ये वाला कोण O मतलब कोण BOD ये 140 डिग्री का होगा। अब हम एक बात और देखेंगे कि अगर ये वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र ये है, हमने ये चाप ले ली,
तो यहाँ पर जो कोण बनता है, केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये कोण x का है तो ये 2x बनता है। तो इस तरह से ये कोण है 140 डिग्री का, तो ये वाला कोण इस कोण का आधा होगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा है ये वाला कोण, कोण BOD का रिफ्लेक्स, कोण BOD तो ये हो गया, इसका रिफ्लेक्स ही आएगा। तो ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो कोण BOD का रिफ्लेक्स 360 में से 140 को माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा, ये 220 डिग्री का हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोण OBE, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि OB त्रिज्या है तथा AE स्पर्श रेखा है, ये दोनों लंब होते हैं। तो हम बीच में ये वाला कोण निकाल सकते हैं, कोण OBC, और ये वाला कोण होगा 90 - 75, 15 डिग्री का आ जाएगा। अब हम चतुर्भुज OBCD ले सकते हैं। इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कोण O 220 हो गया, कोण B हो गया 15 डिग्री, कोण C 70 डिग्री का हो गया। तो अब हम कोण D, ये वाला कोण निकाल सकते हैं, और ये है कोण ODC, और ये आ जाएगा 55 डिग्री का। तो इस तरह से हमने दोनों कोण निकाल लिए हैं। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, चित्र में C वृत्त का केंद्र है, M का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कोण है M डिग्री का, और यहाँ लिखा हुआ है 3M डिग्री का। तो जैसा कि हमें पता है कि AD तथा AB स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब कोण A तथा कोण C, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। तो पहला सवाल हम यहाँ पर कर लेते हैं, M + 3M = 180 डिग्री। तो 4M = 180 डिग्री हो गया। तो इससे M बराबर आ जाएगा 180 डिग्री / 4 = 45 डिग्री। तो M = 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ J वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर J वृत्त का केंद्र है। इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल में एक स्पर्श रेखा है 2x - 1, तो 2x - 1 लिख दिया। इसको बराबर कर देंगे दूसरी स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई x + 10 है। यहाँ पर x + 10 आ गया। x को एक तरफ ले लेंगे, नंबर को एक तरफ, तो 2x - x = 10 + 1 हो जाएगा। यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तीसरे सवाल में एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी बिंदु से AB तथा BC स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं 120 डिग्री का कोण बना रही हैं आपस में। इसका मतलब अगर हम O से B को मिला देते हैं तो ये कोण OBA 60 डिग्री का होगा। कोण OAB ये तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 6 सेंटीमीटर का है। हमें AB ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज ABO में लेंगे। OA लंब हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। थीटा 60 डिग्री का है। OA की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। AB हमें फाइंड करना है। tan 60 डिग्री = √3 होता है। इसके नीचे 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो AB = 6/√3 आ गया। अब हम √3 को रेशनलाइज करेंगे, वर्गमूल 3 की ऊपर नीचे गुणा करके। ऊपर तो आ गया 6 वर्गमूल 3, नीचे बन गया 3। 3 से 6 को भाग कर दिया, 2 आ गया, तो 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर AB की लेंथ आ गई। और हमें यही प्रूफ करना था, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं D और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए DQ = 1/2
त्रिभुज DEF का परिमाप। तो यहाँ पर एक त्रिभुज DEF है, एक वृत्त, इसकी भुजा EF को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। DE को आगे बढ़ाया तो बिंदु Q वृत्त को स्पर्श करता है। DF को आगे बढ़ाने पर R बिंदु वृत्त पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि DQ बराबर 1/2 त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर हमें मालूम है DQ बराबर DR के होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, DQ प्लस DR करेंगे तो DQ का DQ रहेगा, DR भी DQ के बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 2DQ, ये 2DQ हो गया। तो 2DQ हो गया DQ प्लस DR। अब हम DQ का मान रखेंगे, DQ है EQ प्लस ED, ये यहाँ पर आ गया। DR है FR प्लस DF, DF प्लस FR, ये यहाँ पर आ गया। अब हम देखेंगे कि EQ, अब यहाँ पर EQ को हम EP लिख सकते हैं, तो इसकी जगह EP आ गया, ये DE आ गया, यहाँ पर DF है, FR की जगह FP हो जाएगा। FR तथा FP ये भी स्पर्श रेखाएं हैं, बाहरी बिंदु से, ये दोनों भी बराबर होंगी, जैसे कि ये दोनों भी बराबर थी। तो ये लिख दिया हमने, D का D, DF की जगह DF, EP तथा FP इन दोनों को जोड़ने पर EF बन जाएगा। EP तथा FP इससे EF बन जाएगा, ये EF आ गया, इन दोनों से EF आ गया। तो यहाँ पर 2DQ है, DQ बराबर 1/2 इसको लिख देंगे, और ये त्रिभुज का परिमाप है। इसका मतलब DQ बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, या 1/2 परिमाप त्रिभुज DEF। यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।